मतलब यह है
कि उसके परिणामों में स्थिरता नहीं बन पा रही। गांधी जी से पूछा, इतना लंबा समय हो गया, आजादी क्यों नहीं मिल पा रही? बोले, हम एक नहीं है। जब तक एकता नहीं आएगी तब तक आजादी भी हाथ में नहीं लगेगी। और आजादी यदि पाना है तो एकता के सूत्र में बंधना पड़ेगा, चाहे वह कोई भी हो। यदि आजाद होना है कर्मों के पिंजरे से, तो एकता का भाव लाना पड़ेगा। वह एकता का भाव क्या है और वह एकता का भाव किस प्रकार से आएगा? वास्तव में हमें किस प्रकार की चरणानियों की पद्धति से चलना चाहिए, हमें किस प्रकार से आत्मोत्थान की विधि को अपनाना चाहिए, हम कैसे किस विधि से अपने कर्मों को नष्ट कर सकते हैं और नष्ट करने के लिए उपाय क्या है। जब इन 4-5 प्रश्नों के उत्तर को ढूंढेंगे तो पाएंगे कि अभी तक हमने पुरुषार्थ ही नहीं किया, और बिना पुरुषार्थ किए सफलता। उसी बात को कल्याण मंत्र में भगवान कुमुद चंद्र देव लिखते हैं, ध्यानस्थ एव भुवनाधिपेति संध्या। वह धन्य है कौन और कहाँ धन्य है? एव ही, तीनों लोकों में, भुवनाधिप ऊर्ध्वलोक में, मध्यलोक में और अधोलोक में, तीनों लोकों में धन्य है। और कहाँ? त्रिसंध्याम, तीनों संध्याओं में जो भगवान की आराधना, बोलो तो, करते हो कि नहीं? नहीं करते तो धन्यता कैसे मिलेगी? त्रिकाल आराधना करना चाहिए, सुबह दोपहर और शाम को। हम सुबह आ जाते, शाम को आ जाते और दोपहर में फिर धन्यता मिलेगी? त्रिकाल त्रिसंध्यम माराध्यन्ति विविध विद्युतान कृत्या। और वह क्या है? आराध्यन्ति, सिर्फ आना नहीं, आके मत्था टेक के जाना नहीं, आराधना करना। जब तक अपनी आराध्य की आराधना नहीं करोगे तब तक आराधक नहीं बन पाओगे। आराध्यन्ति विविध विद्युतान कृत्या। और किस विधि से? ऐसे ही नहीं, आणम ताणम कछु न जानम शेख वचन कर्मा, ये नहीं, शास्त्रोक्त विधि से अभिषेक भी करना, पूजा भी करना, उसमें किसी प्रकार के हमारे परिणाम कलुषित तो नहीं हो रहे। सबसे बड़ी इस बात को ध्यान में रखना कि हमसे पहले यदि किसी ने अभिषेक कर लिया तो हमारा मुख मिलान तो नहीं हो रहा, हमारे परिणाम बिगड़ तो नहीं रहे। और उसमें शास्त्रोक्त विधि क्या है? वह विधि यह है कि जैसा आगम में कहा गया है, साम परिणामों के साथ, शांति के परिणामों के साथ प्रभु की आराधना को करना। भक्त्योल्लसत् पुलक पक्ष मल देह देशो। वह व्यक्ति के भक्त्योल्लसत्, उसकी भक्ति करने से, उसे भक्ति करने से पक्ष मल देशो, उसके भीतर जितने भी दोष होते हैं वे मल दोष नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। किससे? भक्ति के फल से। वादिराज महाराज की कहानी सुनी, उनको कोढ़ हो गया था। कौन सा कोढ़?
गलत कोढ़, जिससे मवाद बहती थी और शरीर से दुर्गंध आती थी। कोढ़ होने के बाद वो नगर में पहुंचे तो किसी ने देख लिया वो मंत्री जैन धर्म से द्वेष रखने वाला था। तो उसने सभा में कहा, ये नंगे कोढ़ी होते हैं, इन्हें नमस्कार नहीं करना चाहिए। लेकिन सभा में दूसरा जैन मंत्री था, उसने कहा कि हमारे गुरु कोढ़ी नहीं होते हैं और वह तो स्वर्ण के समान सुंदर काया वाले होते हैं, इसलिए उनकी भक्ति आराधना अपने कर्मों के क्षय के लिए करना चाहिए। इस प्रकार से जब कहा तो राजा ने असमंजस में पड़ गया। राजा ने कहा, चलो ठीक है, सुबह चल करके देखेंगे इनके गुरु हैं कैसे। वह घर गया तो उसने पूछा कि कोई मुनि आए हैं क्या। तो सूचना मिली कि यहाँ एक मुनिराज आए हैं, बादीराज, ज्ञानी ध्यानी परम तपस्वी हैं, किंतु कोढ़ से रोगी हैं। सुन के उसके हृदय में धक्का लग गया कि अब तो जैन धर्म का नाश। चिंतन किया, एक बार दर्शन तो कराएं, और दर्शन करने के लिए गया और निवेदन किया कि ऐसी चर्चा हुई राज दरबार में, भगवान यदि कोढ़ दिख जाता है तो जैन धर्म को विनाश की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जब कहा गया तो महाराज ने संकेत किया कि तुम जाओ, सुबह आना। और पूरी रात एक ही भाव स्तोत्र की रचना की। इसकी एक ही भावम गतिर्मया या स्वयं कर्म बंधो। एक ही भाव, जो एक भाव से भगवान की आराधना करता है, एक ही भाव गत एवं मया, उसके कर्मों गत यानी चले जाते हैं। यह स्वयं कर्म बंधो। कैसे? जैसे कि मोर की आवाज सुन करके सांप की कुंडली ढीली, ऐसी भगवान की भक्ति सुन करके कर्मों की कुंडलियां ढीली। और वह स्वयं कर्म बंधो, और स्वयं कर्मों से बंध से छूट जाता है। इस प्रकार से श्लोकों की जब रचना की तो पूरा शरीर का कुष्ठ ठीक हो गया। कुष्ठ ठीक होने के बाद जब प्रहता हुई तो राजा के साथ सब मुनि के दर्शन करने के लिए आए और देखा कि ये मुनि तो सोने के समान सुंदर काया वाले हैं। तो अब दूसरे मंत्री को फांसी होने वाली थी, तो मुनिराज उनका भी अहित नहीं चाहते थे। उन्होंने छिंगली दिखाई। क्या दिखाई? और दिखाया कि देखो अभी इसमें कुष्ठ बाकी है, पहले मुझे कोढ़ था, अभी कोढ़, और छिंगली का भी कोढ़ ठीक। कहने का तात्पर्य यह है कि ये दिगंबर यदि दिगंबर मुनि जन जन का कल्याण करना चाहते हैं, प्रत्येक जीव को अभय देना जानते हैं और प्रत्येक आत्मा का कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त है, उन्हीं की इस अविरत परंपरा को पवित्र परंपरा को जीवंत रखने के लिए यहाँ पर कोदचंद भगवान ने स्तुति करते हुए लिखा, महाराधयन्ति तो पादद्वयं तब विभो हुई जन्म भाजा। हे प्रभु, आपके द्वय चरणों की पूजा करने से हुई जन्म भाजा, जो पूजा करता है उसके जन्म जरा और मृत्यु का नाश। अब यह नाश करने के लिए हमें किसी और के पास जाने की जरूरत है। भगवान की भक्ति से ही यह सब नाश हो जाता है। और फायदा क्या होता है?
फायदा यह होता है कि उसे धन्यता, जो भक्ति करता है उसकी प्रसिद्धि होती ही होती है, जो भक्ति नहीं करता उसकी प्रसिद्धि भी। मैंने अपने गुरुदेव विभव सागर जी महाराज से प्रश्न पूछा, गुरुजी, जो लोग, जो गांव, जो शहर में आप नहीं गए, वहां भी आपकी लिखी हुई समाधि भक्ति पहुंच गई और प्रसिद्धि को प्राप्त हो गई, आपको कैसा लगता है? प्रसन्नता होती है कि नहीं? तो बोले, बेटा मुझे प्रसन्नता तो होती है कि मैंने इतनी अच्छी भक्ति लिखी कि हर जगह प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, लेकिन इसलिए प्रसन्नता नहीं होती कि उसकी प्रसिद्धि हो रही। मुझे प्रसन्नता इस बात की होती है कि मैं तो भगवान की भक्ति में इतना तल्लीन हो गया कि इतनी सुंदर भक्ति मुझसे लिख गई, मैंने लिखी। कर्तृत्व बुद्धि का जहाँ अंत होता है, वहां से भगवान की भक्ति का प्रारंभ होता है। भक्ति करने वाले यह नहीं सोचते कि अब मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या होगा, मेरा फायदा है कि घाटा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान के प्रति भक्ति थी, वैसे ही राजगुरु सुखदेव और बोलो तो भगत सिंह की भक्ति भारत माता के प्रति थी, जननी जन्मभूमि के प्रति थी। फांसी लग गई, लेकिन एक भी शब्द मुझसे, उन्हें स्थिति भारत की स्वतंत्रता, उन्हें स्थिति भारत की आजादी, उन्हें स्थिति मेरा भारत स्वतंत्र हो जाए, मेरा जो होना हो सो हो जाए। यही हुआ। ये जब तीनों अंग्रेजों के लिए तो आतंकवादी थे, हमारे देश के भले ही नेता हो, हमारे देश का भला करने वाले हो, लेकिन अंग्रेजों के लिए तो आतंकवादी थे। पूछा गया कि इनका क्या करना चाहिए, तो उन्होंने उत्तर दिया, जो आप समझो सो करो। यदि वह उत्तर ऐसा होता कि नहीं, ये हमारे देश के नागरिक हैं, इनके लिए स्वतंत्र कर दिया जाए, तो शायद छोड़ भी दिया जाता। लेकिन जो भवितव्यता होती है वही होकर के रहता है, और ऐसा ही हुआ। 3 को फांसी भले ही हो गई, क्या, लेकिन जन जन की फांसी बच गई, जन जन की प्रताड़ना बच गई। प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक नागरिक को अंग्रेज टॉर्चर करते थे, सुख से जीने नहीं देते थे। ऐसी परतंत्रता के मौसम में जब भारत से तीर्थ कर ही दिया जाता था, क्या बराबर, यदि मांगी तुंगी जाना है तो अपनी बैलगाड़ी गाड़ी से जाओगे, लेकिन तीर्थ कर उनको देना पड़ेगा कि हमें भगवान के दर्शन। आज यदि तीर्थों की स्वतंत्रता है, आपके बच्चे स्वतंत्रता से घूम रहे हैं, आप स्वयं भी स्वतंत्रता से रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसमें कारण है उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का। हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक नानी थी, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो उससे पूछते थे कि आप क्या योगदान देते थे स्वतंत्रता में, तो उन्होंने बताया कि हम लोग लेटर लिखते थे मीटिंग करने के लिए। अब तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते, भैया कल मंदिर में मीटिंग है, आ जाना। लेकिन पहले मोबाइल तो थे नहीं, और खुलेआम मीटिंग भी नहीं रख सकते थे। यदि पता चल जाता तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पता है ना,
कितनी हत्याएं हुई थी। इसलिए स्वतंत्रता से कुछ नहीं कर सकते थे, सब छुप छुप करके करना पड़ता था, और उसके लिए सबके पास सूचना पहुंच जाए इसके लिए पत्र लिखना पड़ते थे, छपवा नहीं सकते थे। तो बोलते थे कि पूरे दिन तो हम लोग पत्र लिखते थे और शाम को उनमें 2-2 समोसे रख करके, क्या 2-2 समोसे रख करके, और अपने वाले लोगों के घर जाते थे, गेट खुलवाते थे और समोसे देने के बहाने वो पत्र को। कितनी बड़ा पुरुषार्थ। हम ऐसा करते हैं क्या? उसकी ना कोई तनख्वाह थी और पकड़े गए तो जेल की सजा भी थी, और जन्म मरण और जीवन से हाथ धो बैठे, इसकी भी कोई गारंटी। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हमारे पूर्वजों ने भारत को स्वतंत्र करने में सहयोग किया है, जिसमें जैनियों का 50 से 60% सहयोग है। पता है क्या? बोले महाराज इतने अपने ऑफिस के काम में, दुकान में व्यस्त हैं, घर गृहस्थी में व्यस्त हैं, हमें पता ही नहीं। और कौन पता निकाले? आज हम इतने स्वार्थी बन चुके हैं कि रोड पर यदि कागज डला हो तो बाजू से निकल जाते, कागज को बाजू नहीं करते। और हमारे पूर्वज देखो, वो स्वयं सफाई करते थे कि मेरा भारत गंदा ना हो जाए, मेरे भारत में स्वतंत्रता। ऐसी ऐसी प्रताड़नाएं दी गई जिनका यदि वर्णन करें तो अभी रोए खड़े हो जाएंगे, सुनकर के आत्मा कांपने लगेगी। ऐसी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जिनके मन में एक ही लक्ष्य था कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं भारत को स्वतंत्र कर करके ही। प्रियात्मन, वह अमूल्य भाव 5 पांडवों के लिए जलते हुए गरम आभूषण पहना दिए, लेकिन वह अपने आत्म तत्व को स्वतंत्र करने के भाव में थे। क्या? 2 ही क्षेत्रों में प्रसिद्धि होती है, या तो कम्मेशूरा या फिर धम्मेशूरा। समझ में आ रहा? गुरुदेव कहते थे कि 2 लोगों को ही देश में रहना चाहिए, या तो कर्मवीर हो या फिर धर्मवीर हो। जो कर्मवीर नहीं होगा वो धर्मवीर भी। जो घर गृहस्थी में सक्सेस नहीं हो पाया और सोचे कि मैं मुनि बन जाऊं, मेरा कल्याण हो जाएगा, तो मुनि बन के उसको कुछ मिलने वाला, क्योंकि यहाँ भी पुरुषार्थ करने पड़ता है। ये मार्ग ऐसा मार्ग नहीं है कि सोचो कि फ्री की रोटी मिलती हो तो मिल जाए। ये लोग जो बैठे हैं ना, समाज के लोग, पहले परीक्षा देते हैं। क्या लेते हो कि नहीं? अभी तो भले ही से रहला दो नहीं, लेकिन तब तक चौका नहीं लगाते जब तक श्रद्धा से ना जुड़ जाओ। ऐसे ही है ना? बोलो तो। अब तो कुछ नहीं बोलते, अब तो बहुत शांत हो गए। जब तक हमारी शर्तों पर मुनि महाराज खरे नहीं उतरेंगे, तब तक हम चौका। बोलो जय कुमार जी, ऐसे ही है क्या? देखो यहाँ भी फ्री की रोटी। यदि जो गृहस्थ मार्ग में सक्सेस होगा, गृहस्थ मार्ग में कुछ करने की सामर्थ्य रखता होगा, वो इस मार्ग में भी कुछ ना कुछ करके जानता होगा, तभी कर पात में आहार मिलेगा, अन्यथा तो इस बात को तो छोड़ देना चाहिए
जो गरीब लोग होते हैं, बेदी मुनि महाराज, बोलो तो बनते। अरे आप ही लोग बोलते हो, मानना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं तो आपके पड़ोसी नहीं तो पड़ोसी के पड़ोसी, किसी ना किसी के द्वारा इन बातों की चर्चा होती ही होती है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो कर्म क्षेत्र में विद्वान होगा, कर्म क्षेत्र में आजीविका चलाना जानता होगा, वो इस मार्ग में भी मार्ग की प्रभावना कर लेगा, अन्यथा उससे कुछ होने वाला मार्ग प्रभाव नियम, मार्ग की प्रभावना होना चाहिए। बेटे की शादी हो जाए और कुछ कमाए ना तो बोलो तो बहू रहेगी कि भाग जाएगी? हाँ, क्यों रहना चाहिए भाई। भोजन की सबसे बड़ी समस्या है, यदि भोजन नहीं होगा तो कोई रहेगा भी नहीं। ऐसी स्थिति में यदि मुनि महाराज बन जाएं और धर्म की प्रभावना ना करें तो उनके पास कोई आएगा? बोलो तो। इसलिए आवश्यक है कि बेटे के विवाह के पूर्व उसका कमाना जरूरी, और मुनि दीक्षा के पूर्व शिक्षा की आवश्यकता है। प्रियात्मन, यह जगत समस्त विकल्पों से भरा हुआ है, किंतु यदि जो अपनी आत्म तत्व का कल्याण चाहते हैं और आत्म तत्व का कल्याण करना है, उन्हें चाहिए कि भगवान की आराधना के साथ साथ देशभक्ति के प्रति भी अपना कुछ कर्तव्य दें। ऐसी वस्तुओं का उपयोग ना करें जिनसे भारत की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगे। मेड इन चाइना, क्या मेड इन समझ में आ रहा? लेते हैं कि नहीं? बोलो तो। इतने सज्जन तो नहीं दिख रहे कि वस्तु ही भारत में। हमें चाहिए कि किन कारणों से हमारा भारत परतंत्र हुआ था, उसमें कारणभूत क्या थे, उन कारणों को पकड़ें और जिस गलती के कारण हम एक दिन पहले कहते हैं, उस गलती को दूसरे दिन फिर से मुंह तोड़ना है क्या? यदि मुख की सुरक्षा चाहिए तो सावधानी से चलना, और भारत की सुरक्षा चाहिए तो वस्तुओं को देख करके खरीदना। यह कहाँ की निर्मित है? आप दीपावली पर दीपक खरीदते, डिजाइन वाले खरीदते कि गोल खरीदते? हाँ, कुछ डिजाइन वाले भी। झालर खरीदते ना, झालर कहाँ की बनी हुई है, फिर क्यों खरीदते? ऐसे बहुत से उपकरण हैं जो भारत के नहीं हैं, और भारत का रुपया विदेश में जाता है और विदेश वाले उसका क्या उपयोग करते इसका कोई पता नहीं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से वस्तु खरीदना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से वस्तु खरीदना चाहिए जो हमारे दिए हुए पैसे का दुरुपयोग। एक वस्तु का अभाव चलेगा क्या? एक वस्तु का अभाव संभवतः उसमें कोई कष्ट नहीं आएगा, लेकिन यदि भारत का या आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा किसी अभक्ष भोजन करने के वाले के पास पहुंच जाएगा तो कहीं ना कहीं से पाप के भागीदार हम भी। बोलो तो। छोटी छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात हम नहीं कहेंगे,
छोटी छोटी सी बात है, और छोटी छोटी सी बात को यदि हम समझेंगे तो हमारा जीवन बहुत बड़ा, जीवन को बड़ा बनाने के लिए छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान देना पड़ता है। देखो, बड़े पत्थर से ठोकर लगती है, छोटे पत्थर से ठोकर, और यदि ठोकर से बचना है तो छोटे पत्थर को भी देख करके चलना पड़ेगा। और यदि छोटे छोटे नियम लोगे तो एक दिन बहुत बड़े व्यक्ति, बोलो तो, बनना है कि नहीं? बनना तो है, लेकिन बनने के लिए प्रयास भी करना पड़ेगा। वह प्रयास यही है कि हम सावधान होकर के जीवन यापन करें। कोई वस्तु जब खरीदने जाएं तो उस पर देख लें कि ये कहाँ की निर्मित वस्तु है। आजकल लिखा रहता है मेड इन चाइना, मेड इन भारत, क्या लिखा रहता है? इतने पढ़े लिखे तो हो, देख लो फिर ही खरीदो। यदि भारत की निर्मित वस्तु है तभी खरीदो, अन्यथा उस वस्तु को खरीदना। समझ में आ रहा कि नहीं? ऐसा तो नहीं एक कान से सुना दूसरे कान से, बोलो तो। यदि ऐसा है तो सुनाने का कोई फायदा नहीं होगा। और यदि दो चार लोग भी सुधर गए, क्या दो चार लोग भी सुधर गए, तो समझना चाहिए कि यह वक्तव्य सार्थक हो गया। और सार्थक तभी होगा जब हम संकल्पित हों कि जिन कारणों से हमारे भारत पर कष्ट हुए, हमारे ऊपर कष्ट हुए, अब हम बेकाम, हम स्वतंत्र भारत के यदि हैं तो वैसे ही स्वतंत्रता का उपयोग करेंगे। और स्वतंत्रता का मतलब यह है कि स्वच्छंद ना हो। क्या? स्वतंत्रता और स्वच्छंद में अंतर जानते? नहीं जानते? स्वतंत्रता का मतलब यह होता है कि जो तुम्हें करना हो मर्यादा में रह करके करो। क्या? घर में बहू को स्वतंत्रता दी जाती है, जो बनाना है वो बनाओ, जो खिलाना है वो खिलाओ, लेकिन नुकसान, क्या? यदि नुकसान हुआ तो बोलो तो, बोलोगे कि नहीं? वही स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में फर्क है कि आप भारत में स्वतंत्र होकर के घूमें लेकिन स्वच्छंदता का परिचय ना दें। स्वच्छंदता का मतलब यह होता है कि आप अनुशासन भंग कर दिया। अनुशासन में रहोगे तो आपकी भी प्रतिष्ठा होगी और सबकी प्रतिष्ठा होगी, और अनुशासन छोड़ दोगे तो स्वच्छंद हो जाओगे और स्वच्छंद लोगों की प्रतिष्ठा नहीं होगी। देखा कभी कोई किसी दारू पीने वाले का सम्मान कर रहा? नहीं देखा। कोई सिगरेट मुंह में दबाए हो और उसे कोई माला पहना हो, देखा? वही इंदौर में तो नए नए काम होते, देखा होगा, देखा कि नहीं? नहीं देखा। जो स्वच्छंद होता है उसका सम्मान, बोलो तो, नहीं होता। जो स्वच्छंद होता है उसका सम्मान, जो स्वच्छंद होता है उसका सम्मान। बस स्वच्छंदता से बचना, स्वतंत्र रहना है, स्वच्छंदता से दूर रहना है, इतना ही आज का तत्वोपदेश है। यदि यह उपदेश चरितार्थ किया तो आप सभी का जीवन भगवान मुनि सुब्रत की तरह बन जाएगा। और भक्त को धन्यता का उपयोग होता है, जो भगवान की भक्ति करता है उसकी प्रसिद्धि होती ही होती है, किंतु भक्ति प्रसिद्धि के लिए नहीं, भक्ति भक्त बन के करना और प्रसिद्धि स्वयं ही। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य श्री सिद्धोपयुक्त सागर जी महाराज की जय।